हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे लगातार आरआरबी सीरीज़ से हर रोज़ एक नया वीडियो आ रहा है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीपीसी ना हो तो भी अगर आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली एक नया वीडियो आ रहा है और हर रोज़ एक नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आज फिर से कुछ नए क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है आरआरबी भोपाल में जो एग्ज़ाम हुआ था 1998 में, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है, भौतिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर दिया गया है। लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लेब्राडोर कैसा है, लेब्राडोर की मतलब जो वहाँ की जलधारा कैसी होती है। तो लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर से। भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे उत्पादन होता है, तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है? चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है? चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है, तो सुखना। कौन सा? सुखना झील। सुखना झील कहाँ पे स्थित है, तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है? सुखना झील। विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। कजाखस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाखस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना में। कहाँ पे है? अस्ताना। एस्टेल नदी कहाँ से गुजरती है? एस्टेल नदी कहाँ से गुजरती है, तो एम्स्टर्डम से गुजरती है। एम्स्टर्डम से गुजरती है। कौन सी नदी? एस्टेल नदी। प्रसिद्ध बाडवे कहाँ पर है? बाडवे कहाँ पर है? प्रसिद्ध बाडवे कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो 22 भाषाएं। ये भी पूछ सकता है कि 22 भाषाएं किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित की गई है, तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। अब ये पूछ सकता है कि 22 भाषाएं किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष। 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पूछ सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब देख लेते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है क्या। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं।
या फिर पूछ सकता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। कमेंट में आप बताइए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर कब चढ़ता है, किस कारण से चढ़ता है? लैंप की बत्ती में, आप लोग तो जानते होंगे लैंप, गांव में लैंप जलता है, अब पता नहीं जलता है कि नहीं, लेकिन गांव में जब लैंप जलता है तो जो बत्ती होती है उस तक तेल कैसे पहुंचता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रोमीन अधातु जो है साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया होगा कि ब्रोमीन साधारणतः पर किस अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन साधारणतः पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव रूप में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। जीव विज्ञान से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन हैं? रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? तो MC छागला। कौन है? MC छागला। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कब? 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। कब? 1953 में। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। 1954 में कब, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप जो भी वीडियो बने आप तक पहुंच सके। और कल हम ये देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे क्वेश्चन, कौन से? चंडीगढ़ वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।